हेलो एवरीवन। अगर आप बीएड की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि उसमें 4 सेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें एक सेक्शन आपका सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड होता है, जिसमें आपको कोई एक लैंग्वेज चूज़ करनी होती है, हिंदी या इंग्लिश। तो जिन्होंने इंग्लिश चूज़ किया है, दिस वीडियो इज़ फॉर देम। इस वीडियो में आपको फिल इन द ब्लैंक टाइप ऑफ क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस यहाँ हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से राइट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है और फिल इन द ब्लैंक में फिल अप करने हैं और सेंटेंस कंप्लीट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1, नो फिल इन द ब्लैंक इज गुड, फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए न्यूज़ न्यूज़, ऑप्शन बी न्यूज़, ऑप्शन सी न्यूज़ इज़ एंड ऑप्शन डी न्यूज़ इज़। यहाँ आप जैसा देख रहे हो, जो न्यूज़ है आपका वर्ड है वो ये जो आपके में दिया हुआ है, दिस इज़ नॉट राइट वर्ड, ये राइट वर्ड नहीं है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं ए सी डी वो ऑटोमेटिकली आपके कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हियर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। सो नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, हिज फिल इन द ब्लैंक वर ऑक्शन्ड। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए फर्नीचर, ऑप्शन बी फर्नीचर्स, ऑप्शन सी फर्नीचर, एक्चुअली ऑप्शन सी अ फर्नीचर होगा, और ऑप्शन डी द फर्नीचर। जैसा आप यहाँ देख रहे हो, सब्जेक्ट आपका है हिज, बट आपकी जो वर्ब यूज़ हुई है हेल्पिंग वर्ब वो है वर, बिकॉज जो आपके ऑप्शन है फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, एक ग्रुप ऑफ थिंग्स होता है, नॉट ओनली वन थिंग, कोई एक चीज़ नहीं है। इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, फर्नीचर होगा, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर आपका हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है फिल इन द ब्लैंक शुड नॉट वेस्ट फिल इन द ब्लैंक मनी। तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं 1 1 once 1, C 1 once एंड D 1 once। तो यहाँ आप जैसे कि आप देख सकते हो, जो ऑप्शन जो फर्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक है वो सिंपली आपका 1 होगा। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन ए सी डी में कोई एक होगा। अब जो सेकंड ऑप्शन है 1 शुड नॉट वेस्ट, तो यहाँ पे आपका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब आपका सब्जेक्ट आपने जो 1 चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे 2 टाइप के आपको वंस दिए हुए हैं, ONES और वंस एपोस्ट्रोफी एस। तो हम जब किसी के लिए कोई चीज़ नोटेट करते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, 1 शुड नॉट वेस्ट वंस money. Okay. Question number 4, fill in the blank, comma, fill in the blank and fill in the blank have to visit the exhibition. अब आपके यहाँ आप ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखिए। ऑप्शन नंबर ए यू ही एंड आई, ऑप्शन नंबर बी ही यू एंड आई, ऑप्शन नंबर सी आई ही एंड यू, ऑप्शन नंबर डी ही आई एंड यू। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो आप जब हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो और जब आपके किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा मोर देन 1 सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो नाउन्स हो या प्रोनाउंस हो, नाउन्स आपके कोई नाम हो सकते हैं, प्रोनाउंस जो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें जो लास्ट हम एंड के बाद जैसे इसमें यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या हमने यूज़ की है, हैव, ये प्लूरल्स के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे आपका आई यूज़ होगा, और जब हम किसी को कोई चीज़ नोटेट कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो सबसे पहले आप यू वर्ड यूज़ करोगे। इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, यू ही एंड आई हैव टू विजिट द एग्जीबिशन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, रिच इज़ द गर्ल फिल इन द ब्लैंक बुक इज़ विथ मी। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ऑप्शंस हैं हु, हुज, होम, विच, जिनके मतलब आपको पता है। अब यहाँ पे सेंटेंस में क्या और एप्रोप्रिएट है, सही है। रिच इज़ द गर्ल, रिच वो लड़की है जिसकी बुक मेरे पास है, जिसकी, तो आपका हुज बुक राइट हो जाएगा। ओके। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक ऑफ द 3 कैंडिडेट्स आर फिट फॉर द पोस्ट। तो आपका यहाँ ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नाइदर, ऑप्शन बी नॉर, ऑप्शन सी नन एंड ऑप्शन डी आइदर। तो जैसा आप देख रहे हो, आप
आपको नाइदर एंड आइदर जो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी है वो कभी आप सिंगल यूज़ नहीं करते हो, वो ऑलवेज नाइदर नॉर, आपका नाइदर नॉर और आइदर और इस तरीके से यूज़ होता है। आपका सेंटेंस की स्टार्टिंग नाइदर से स्टार्ट होता है और जो लास्ट हाफ सेंटेंस होता है वो नॉर से होता है। तो यहाँ पे ये दोनों आपकी कैंसिल आउट हो गए बिकॉज यहाँ पे सेंटेंस में कहीं नॉर या और नहीं गिवन है। अब आता है क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक ऑफ द थ्री कैंडिडेट्स, मतलब सेंटेंस का मीनिंग आप देखिए कि इस जॉब के लिए तीनों में से कोई भी जो कैंडिडेट है वो सही नहीं है, फिट नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी नन विल बी करेक्ट। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फिल इन द ब्लैंक नॉलेज ऑफ गारमेंट इंडस्ट्री प्रूव्ड वेरी हेल्पफुल टू मी। ऑप्शंस आर द लिटिल, लिटिल, अ लिटिल और स्मॉलर। तो यहाँ पे आपका ये स्मॉलर तो ऑब्वियसली नहीं होगा बिकॉज स्मॉल नॉलेज आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकती है। तो यहाँ लिटिल, एक्चुअली जो ये आप इस सेंटेंस में दिया हुआ है नॉलेज ऑफ गारमेंट इंडस्ट्री, ये स्पेसिफाइड है, एक प्रॉपर इंडस्ट्री स्पेसिफाइड है। तो हमने दा का यूज़ पढ़ा होगा, दा हम तभी यूज़ करते हैं जब प्रॉपर कोई स्पेसिफाइड थिंग हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, द लिटिल नॉलेज ऑफ गारमेंट इंडस्ट्री प्रूव्ड वेरी हेल्पफुल टू मी। क्लियर? Now, next question. During winter evenings, a cup of coffee is fill in the blank to mug of tea. Options are prefer, more prefer, option C preferable, option D more preferable. तो यहाँ कंपैरिजन है किसके बीच? a cup of coffee and mug of tea के बीच। तो यहाँ आपका ऑप्शन C will be correct, preferable. During winter evenings, a cup of coffee is preferable to mug of tea। मतलब जो आपके विंटर इवनिंग्स में कप ऑफ कॉफ़ी जो है वो मोर प्रेफरेबल, एक्चुअली रॉन्ग वर्ड होगा, यूजली पीपल यूज़ कर लेते हैं, बट प्रेफरेबल इट्स सफिशिएंट इन इट सेल्फ, मतलब वो खुद में पर्याप्त है, आपको मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए प्रेफरेबल विल बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9। वी हैड fill in the blank money left, so we went out for a meal. We decided to abandon our trip as we had fill in the blank money left. Options are a little, a little. Option B little, a little. Option C a few, few. Option D a little, little. अब आप यहाँ देख रहे हो लिटिल्स में वेरिएशंस दिया हुआ है, तो अगर आप सेंटेंस पढ़ो वी हैड मनी लेफ्ट, तो वी हैड ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, वी हैव अ लिटिल मनी लेफ्ट, सो वी वेंट आउट फॉर अ मील, वी डिसाइडेड टू अबेंडन, मतलब हमारे पास कम पैसे हैं, सो इतने कम हैं मतलब इतने हैं कि वी कैन गो आउट फॉर अ मील, बट वी डिसाइडेड टू अबेंडन अवर ट्रिप, हमने अपनी जो ट्रिप है वो कैंसिल कर देंगे एज वी हैड लिटिल मनी लेफ्ट, क्योंकि अब हमारे पास बहुत थोड़ा पैसा बचा है, तो लिटिल मनी लेफ्ट, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 10। fill in the blank to see a film but also had dinner out as well। अब यहाँ पे आपके जो ऑप्शन से आप ध्यान दीजिए, नॉट ओनली डिड दे गो, दे डिड नॉट गो, नॉट ओनली दे नॉट ओनली वेंट, एंड ऑप्शन डी नॉट ओनली दे वेंट। यहाँ एक चीज़ कॉमन है, नॉट ओनली। अब आप सेंटेंस में देखिए बट ऑल्सो, एक्चुअल में नॉट ओनली बट ऑल्सो ये भी एक, जैसे हम लोग नाइदर नॉर आइदर और या ऊपर हमने पढ़ा था ये यूज़ करते हैं, वैसे ही नॉट ओनली बट ऑल्सो भी एक तरीके से यूज़ होता है। तो यहाँ पे पहली बात, नॉट ओनली जो है जब आप यूज़ करते हैं बट ऑल्सो के साथ तो ऑलवेज स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस होता है, आप स्टार्ट जो सेंटेंस करेंगे वो नॉट ओनली से, इसका मतलब ऑप्शन बी एंड सी विल बी कैंसिल आउट। नाउ इन दोनों में देखिए तो नॉट ओनली डिड दे गो, नॉट ओनली दे वेंट, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बिकॉज इसमें प्रॉपरली आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ की गई है। टेंस यहाँ पे क्लियर है, टेंस कौन सा है आपका? सिंपल पास्ट। नॉट ओनली डिड दे गो टू सी अ फिल्म बट ऑल्सो हैड डिनर आउट एज वेल। क्लियर? आपको अगर बेसिक टेंसेस की नॉलेज है देन ये क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। जस्ट आपको सेंटेंस की मीनिंग निकालनी है, उनसे रिलेट करना है मीनिंग, और बस आपके ऑप्शन क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट question number 11। I do my work fill in the blank carefully to make mistakes। Options are option A so, option B very, option C too, option D more।
तो यूजुअली हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, वेरी केयरफुली नॉर्मल वर्ड होते हैं, बट यहाँ पे फुल सेंटेंस के अकॉर्डिंग वेरी और टू आप यूज़ करना सीखो। जैसे यहाँ पे आई डू माई वर्क, यहाँ ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, टू केयरफुली टू मेक मिस्टेक्स। अब यहाँ पे वेरी केयरफुली नहीं होगा, अगर वेरी केयरफुली तब होता है जब आप सेंटेंस किस तरीके का होता, आई डू माई वर्क वेरी केयरफुली सो दैट आगे कुछ सेंटेंसेस फुल क्रिएट होता है कि हाँ मेरे से मिस्टेक ना हो। यहाँ पे सीधा सीधा एक वन स्टेटमेंट दिया हुआ है, आई डू माई वर्क टू केयरफुली टू मेक मिस्टेक्स। क्लियर? तो ऐसी जगह टू यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द न्यूज़ वॉज फिल इन द ब्लैंक गुड टू बी ट्रू। यहाँ पे भी देखिए वैसे ही एक सेंटेंस दिया हुआ है, ऑप्शंस है वेरी, टू, सो, एज। यहाँ पे भी आपका गुड टू बी ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, टू गुड टू बी ट्रू। जहाँ पे आपको जो वेरी वाला सेंटेंसेस वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको आगे सेंटेंसेस फुली डिफाइंड होते हैं। यहाँ आपको जस्ट आपका वन सेंटेंस में वो मीनिंग कंप्लीट करी, जिन्हें सिग्निफिकेंट मीनिंग ऑल्सो कहते हैं, कि आपको एक ही सेंटेंस में पूरे वर्ड्स के साथ मीनिंग डिफाइन कर देना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, टू। सेंटेंस विल बी द न्यूज़ वॉज टू गुड टू बी ट्रू। क्लियर? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13, a committee was formed to look fill in the blank the memorial. Options are at, after, for, like, over. So a committee was formed to look after the memorial. आफ्टर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई जो मेमोरियल जो है उसको केयर करे बाद में। तो ये एक्चुअली वर्ड साथ में यूज़ होते हैं, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब उसकी देखभाल करेंगे। सो कमेटी वॉज फॉर्म टू लुक आफ्टर द मेमोरियल, उसको देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, देयर आर सर्टेन एनिमल्स विच कैन लिव बोथ फिल इन द ब्लैंक वाटर एंड फिल इन द ब्लैंक लैंड। तो यहाँ ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए इन द, ऑप्शन बी विदाउट ऑल्सो, ऑप्शन सी अंडर द, ऑप्शन डी इन ऑन। तो यहाँ जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है वो बहुत बेसिक है। ऑब्वियसली जो एनिमल्स हैं वो कहाँ रहते हैं? बोथ पानी में मतलब इन। तो यहाँ आपका फर्स्ट हो जाएगा इन। ओके, तो बोथ इन वाटर एंड लैंड। अब लैंड पे रहेंगे ना, तो जैसे इन, ऑन, अंडर का हमने यूजेस पढ़े होंगे। इन मतलब किसी चीज़ के अंदर, ऑन किसी चीज़ के ऊपर, अंडर मतलब किसी चीज़ के नीचे। तो यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा? ऑन। आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी। तो देयर आर सर्टेन एनिमल्स, ये कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं विच कैन लिव, जो रह सकते हैं बोथ इन वाटर पानी में एंड ऑन लैंड, और ज़मीन पे भी। ओके, क्लियर? ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, देयर इज़ अ डिस्टर्बिंग नेक्सस फिल इन द ब्लैंक पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया। ऑप्शंस आर अमंग, विद, बाय, बिटवीन। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी इंडिया में पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स में ऑलवेज एक डिस्टर्बिंग नेक्सस, मतलब एक टॉपिक, आर्ग्यूमेंटिंग टॉपिक ऑलवेज क्रिएटेड रहता है पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स आ जाती है और पॉलिटिक्स में स्पोर्ट्स, सब इंटरकनेक्टेड कभी कभी हो जाता है, जो डिस्टर्ब करता है सारे नेटवर्क को। मैंने जो हिंदी बोली स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स में के बीच में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। सो देयर इज़ अ डिस्टर्बिंग नेक्सस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16, मैं आपको डिफाइन इसलिए और अच्छे से कर रही हूँ कि आप भी ऐसे ही खुद में अगर करोगे तो इट विल बी वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 16, लुक आफ्टर योर हेल्थ फिल इन द ब्लैंक यू शुड रिपेंट लेटर ऑन। ऑप्शंस हैं एज, बिकॉज, टिल, लेस्ट। तो अगर इनके मीनिंग देखे जाएँ तो एज मतलब ऑब्वियसली आप सेंटेंस समझते हो इसलिए ऐसा हो गया, बिकॉज मतलब क्योंकि, टिल मतलब तब तक, लेस्ट मतलब होता है लाइक हिंदी में अगर बोला जाए लेस्ट मतलब है ऐसा ना हो कि। ठीक है, तो यहाँ सेंटेंस अगर आप देखिए, लुक आफ्टर योर हेल्थ, आपको अपनी सेहत पे ध्यान देना चाहिए। लेस्ट यू शुड रिपेंट लेटर ऑन, ऐसा ना हो कि आपको बाद में इसके लिए पछताना पड़े या आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी, लेस्ट, ऐसा ना हो कि, सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, नो सूनर डिड ही गो इन फिल इन द ब्लैंक ही केम आउट। तो यहाँ ऑप्शन हैं आपके एंड,
देन, व्हेन, दैन। नो सूनर, अब यहाँ पे जैसे हमने अभी तक पढ़ा नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर और, नाइदर नॉर, आइदर और, ऐसे ही नो सूनर और देन यूज़ किया जाता है। अब यहाँ देखिए 2 टाइप्स के देन दिए हुए हैं। THEN देन आपको कंपैरिजन में, जब एक कंपैरिजन आप किसी दो चीज़ों के बीच कर रहे होते हैं कि इससे ये चीज़ ज़्यादा या कम है, तब आप THEN देन यूज़ करते हैं। नो सूनर के साथ ऑलवेज THAN देन यूज़ होता है। ये आपका कंपैरिजन्स के लिए यूज़ होता है और ये आपका नो सूनर के साथ में यूज़ होता है। वैसे ही कि आपका फर्स्ट सेंटेंस जो स्टार्ट होगा नो सूनर के साथ, इन द मिडल ऑफ सेंटेंस के बीच में देन यूज़ होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नो सूनर डिड ही गो देन ही केम आउट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, हिज फादर प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम, ऑप्शंस आर टू स्मोक, स्मोक्ड, स्मोक, स्मोकिंग। प्रिवेंट्स मतलब रोकते हैं, बचाते हैं। तो उसके जो फादर हैं वो प्रिवेंट्स कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं या रोकते हैं। किससे? जैसे आप ऑप्शन में देख रहे हो स्मोक करने से, तो वो क्या कर रहा है? स्मोक कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ING फॉर्म ऑलवेज रहा रही, जब कंटिन्यूअस, जब टेंसेज यूज़ करते हैं उसमें यूज़ होता है। तो यहाँ पे हिज फादर प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम स्मोकिंग। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑडियंस वॉच्ड द क्लाउन्स फिल इन द ब्लैंक दियर एक्ट। यहाँ आपका ऑप्शंस है परफॉर्म्स, परफॉर्म, परफॉर्म्ड एंड आर परफॉर्मिंग। अब यहाँ जो सेंटेंस है द ऑडियंस वॉच्ड द क्लाउन्स फिल इन द ब्लैंक, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका जो सेंटेंस है उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वॉच का थर्ड फॉर्म होता है वॉच्ड। कौन सा फॉर्म? आपको ये पता होगा, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ आपको ऑलरेडी यूज़ हो गया, तो यहाँ पे जो परफॉर्म यूज़ होगा वो आपका सिंपल फर्स्ट फॉर्म में यूज़ होगा, परफॉर्म। क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, माई सन फिल इन द ब्लैंक स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। ऑप्शंस आर कुड, कैन, मस्ट, वुड। तो यहाँ पे देखिए जो सेंटेंस है, माई सन मेरा बेटा, स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, इंग्लिश अच्छी बोलता है। तो यहाँ पे अगर आप बोलोगे तो ये बोलोगे मेरा बेटा इंग्लिश अच्छी बोल सकता है, राइट। तो यहाँ पे मस्ट नहीं यूज़ करेंगे कि बोलता ही है। दिस इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट सेंटेंस ना, कि मेरा बेटा बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता ही है। मस्ट का मतलब क्या हुआ कि फॉर श्योर वो चीज़ है, तो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इसलिए ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, कैन। तो सेंटेंस आपका क्या होगा? माई सन कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, मेरा बेटा अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21, ही सेड फिल इन द ब्लैंक ऑल हिज सन्स डाई। अब यहाँ देखिए आपका इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया है। ये सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस है? आपने डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ी होगी, तो ये डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस है आपका। और इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन, ये जो साइन है इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन, जिसमें आप कोई अपना भाव, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हो। तो जब आप कोई चीज़ एक्सप्रेस करते हो, कोई उम्मीद करते हो या किसी चीज़ के बारे में नॉट श्योर बट कोई चीज़ बोलते हो, तो वहाँ पे क्या हम यूज़ करते हैं? मे। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ही सेड मे ऑल हिज सन्स डाई, उसने बोला कि उसके सारे बच्चे मर जाएं। ओके, क्लियर। मे इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन विल बी राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, बलू fill in the blank in several other states when he decided to work in कोलकाता। ऑप्शन हैं आपके had worked, ऑप्शन बी worked, ऑप्शन सी had been working, ऑप्शन डी working। अब यहाँ देखिए प्योर ये टेंस क्वेश्चन है आपका। टेंस अगर आपको आते हैं, आपने टेंसेस पढ़े होंगे, टेंसेस जो वही टेंसेस जो आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और हर टेंसेस के 4 पार्ट्स होते हैं। मैं नाम बता देती हूँ जिनको अगर रिमाइंड नहीं हो रहा है। आपका फर्स्ट होता है, जैसे आप प्रेजेंट टेंस में जाओगे, सिंपल प्रेजेंट। सेकेंड होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही सेम आपका पास्ट और फ्यूचर में भी होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पे आपका टेंस है। सेंटेंस का मीनिंग समझिए, बलू इन सेवरल अदर स्टेट्स व्हेन ही डिसाइडेड टू वर्क इन कोलकाता। तो यहाँ पे आपका जो बात हो रही है ऑब्वियसली एक तो वो पास्ट टेंस की हो रही है, और वो ये जो काम है
वो हो चुका है, ये कंडीशन इज़ कंप्लीटेड। तो यहाँ पे आपका जो टेंस यूज़ होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका चुकी। जैसे आपका कॉन्टिन्यूअस होता है रहा रही, जब आपका कोई काम कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, कोई चीज़ लगातार होना। तो ये सिंपल ट्रिक्स होती हैं आपको टेंसेज याद करने की, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप समझिए। तो यहाँ पे आपका पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होगा। पास्ट परफेक्ट के लिए कौन सा राइट होता है, पास्ट परफेक्ट में आपका हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ होती है, और जो वर्ब होती है उसका थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। तो जैसे आप देखो ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें हैड है, और जो वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्कड यूज़ हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। वर्कड, हैड बीन वर्किंग, वर्किंग ये रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि पहली बात तो वर्कड अकेले नहीं आएगा, विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ नहीं करेंगे। आपका हैड बीन वर्किंग आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, और वो सिंस या फॉर, जैसे कि आपने देखा होगा सिंस या फॉर जब कुछ स्पेसिफाइड होता है टाइम उसके साथ में यूज़ होता है, वर्किंग आपका कॉन्टिन्यूअस है वो होगा नहीं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इट हैज़ बीन years since I last fill in the blank him. Options are had met, option B met, option C meet, option D have met. तो यहाँ पे आपके देखो जो वर्ड यूज़ हो रहा है एक्चुअली मिलने का, इट हैज़ बीन ईयर्स सिंस आई लास्ट फिल इन द ब्लैंक हिम, कि मैं उससे मिला हूँ। तो सबसे पहली बात मेट आपका वर्ड यूज़ होगा। अब आपको ये देखना है कि कौन सा टेंस में यूज़ होगा। तो यहाँ आप देख रहे हो पहले ही हैज़ बीन ईयर्स, मतलब ये जैसे मैं बता रही थी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस जो होते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है जिसमें ऑलरेडी आपका ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो चुकी है। तो यहाँ पे जो सिंस के बाद आप नॉर्मल सेंटेंसेस बनाते हो, जो मैंने बोला था सिंस और फॉर यूज़ होता है, तो सिंस के बाद आप नॉर्मल सेंटेंस करोगे तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नो हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि आपके ये ऑप्शंस में दिया हैड है, वो यूज़ नहीं होंगी। तो यहाँ पे आपका आई लास्ट मेट हिम। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इफ़ आई फिल इन द ब्लैंक अ डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर। ऑप्शंस आर एम, हैड बीन, वर, वॉज। ये भी प्योर टेंस सेंटेंस है। इफ़ आई फिल इन द ब्लैंक है डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर। अब वुड आपका यूज़ हुआ है, आप देख सकते हो ये क्या है, पास्ट टेंस सेंटेंस है, और पास्ट टेंस में आपका पहली बात तो वॉज वर यूज़ होगा, नॉर्मल सी बात है। अब आपको यहाँ देखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपका आई। तो आई जो यूज़ होता है, आई नो आई जो होता है वो सिर्फ मैं, एक सिंगल इंसान के लिए तो है, बट आप जानते होंगे आई एंड यू जो होता है वो प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है विद द हेल्पिंग वर्ब्स। और तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, क्योंकि आई है तो आई के साथ वर यूज़ होता है, वॉज यूज़ नहीं होता है। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 25। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शंस हैं मम्प, मम्सिस, मम्स एंड मम्स। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी मम्स, तो देखिए रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ही सफरिंग फ्रॉम, यहाँ जो ऑप्शंस दिए हैं वो एक डिजीज़ होती है, एक बीमारी होती है। तो जो बीमारी है उसका राइट वर्ड है मम्स, मम्प नहीं होता है, और मम्सिस तो बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम मम्स। क्लियर? थैंक यू सो मच। आई होप मैंने आप पूरा ट्राई किया, आपको क्लियर एक एक चीज़ हो, सो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।